बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज की हमारी हिट स्टोरी मंडी बहाउद्दीन के जज जनाब रौ अब्दुल जब्बार से मुतल्लिक है, जिनको तशद्दुद का निशाना वकला की तरफ से बनाया गया था। और आज फाजिल अदालत ने वो 14 वकला जो बुरी ज़मानत पे थे उनकी ज़मानत को मनसूख कर दिया। इन वकला में अहमद अली, फलक शेर जाड़ा, अली गोहर बाजवा, सफदर इकबाल, अरसलान आरिफ, गुलफाम नासिर, सईद अहमद, मोहसिन अली, नईम इमरान, आमिर शहजाद शेख, आकिब जावेद, नौशीरवां उमर, जावेद इकबाल और सुहेल अहमद शामिल हैं। इससे पहले जो साबका सदर से ज़ाहिर गोंदल वो गिरफ्तार हुए थे, फिर उनकी बाद में ज़मानत हो गई थी। नाजरीन, पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम है। ये वो वाक़या 6 माह पहले हुआ था और अभी देखें एक जज को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। ये 14 बंदे जो हैं वो अभी तक बुरी ज़मानतों पे थे। आज ज़मानत कैंसिल हुई है और साथ ही मंडी बहाउद्दीन बार की तरफ से एक नोटिस भी जारी कर दिया गया। उसमें ये कहा गया है कि वकला की ज़मानतें कैंसिल होना जो है वो बार के लिए बड़ा गम गुस्से की बात है और बार जो है इस हवाले से अपना एक लाहे अमल मुरतब करेगी। ज़ाहिर है ये एक धमकी अमेज़ नोटिस है। हालांकि वकला जो है आपको पता है कि हमारा पढ़ा लिखा तबका है, लेकिन जितनी बदमाशी माशाल्लाह इस तबके में आई है तो किसी और तबके में इतनी बदमाशी नहीं आई। ये अगरचे हमें भी इल्ज़ाम देते हैं लेकिन हम तो लिखते हैं या बोल के चुप कर जाते हैं, लेकिन इनको वकला को आपने देखा कि जजों को कुर्सियों तक उठा के मारते हैं। और पिछले दिनों में आपने एक मंजर देखा होगा कि लाहौर में एक हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर को वकला ने मार मार के तशद्दुद करके उसको जान से ही मार दिया। और फिर इससे पहले कई मनाजर आप देख चुके हैं कि अदालत में बैठे हुए जज पे हमला हुआ। और हमारे मुल्क का आलम यह है कि कुछ लोग जो हैं वो जजों को सलूट पेश कर रहे हैं और हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं वो आपको जजों पे तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जजों के लिए जेल काटी, लेकिन मेरे खिलाफ क्यों रात के 12 बजे अदालतें खोली गई। चलिए वो तो एक बड़ा सियासी मसला है, लेकिन जज रौ अब्दुल जब्बार ने एक आम आदमी को इंसाफ फराहम किया था जिसकी वजह से ये झगड़ा तूल पकड़ गया था। और जज रौ अब्दुल जब्बार साहब ने तौहीन अदालत करने पर उस वक़्त के डीसी मंडी बहाउद्दीन तारक अली बसरा और उनके साथी इम्तियाज़ बेग असिस्टेंट कमिश्नर को जेल भेज दिया था और क्लर्क जो उनका कार खास था राना महबूब उसको भी जेल भेज दिया था तौहीन अदालत के जुर्म में। लेकिन अगरचे जज साहब ने तो उनको जेल भेज दिया था, लेकिन उस वक्त के जो डीपीओ मंडी बहाउद्दीन थे उनको रेस्ट हाउस में ले गए थे। लेकिन क्लर्क चूँकि क्लर्क होता तो कमज़ोर या बेशक बड़ा वारदातिया हो, बड़ा कारीगर हो, लेकिन उसको जेल भेज दिया राना महबूब को। लेकिन जो 2 बड़े थे उनको रेस्ट हाउस में भेज दिया गया। फिर उन्होंने जाके लाहौर से ज़मानतें करवा ली थी। तो ये है हमारे सिस्टम का वो हिस्सा जो ताकतवर के लिए बिल्कुल सहूलत देता है और आम आदमी जो कमज़ोर है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन देखें आप, ये जुल्म तो ये है कि ये झगड़ा शुरू हुआ था डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा और असिस्टेंट कमिश्नर और राना महबूब की वजह से। वो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए, लेकिन अब ये जो तसादम की सूरत हाल है ये जज रौ अब्दुल जब्बार और मकामी वकला के दरमियान बनी हुई है। और मैं समझता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, बहुत ज़्यादा जज हैं वहाँ के, कि क्या मंडी बहाउद्दीन के बार में ऐसे जज मौजूद नहीं हैं कि जो इस झगड़े को ख़त्म करवा सकें। और आज 14 वकला की अगर ज़मानत कैंसिल हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ये चौधरी ने ज़मानत कैंसिल की है या किसी इलाके के जगे गुजर ने ये ज़मानत कैंसिल की है। अदालत ने ज़मानत कैंसिल किया है और कानून के मुताबिक हुआ है। इस पे ज़्यादा गुस्से का इजहार करना इसका मतलब ये है कि मामला आगे बढ़ेगा। तो नाजरीन ये वो मनाजर को हमने पहले भी दिखाए थे कि जज रौ अब्दुल जब्बार जब इंसाफ की फराहमी के लिए अपने अदालत में बैठे हुए थे उस वक्त इन वकला ने पहले जाके उनको वहाँ से उनकी कुर्सी से उठाया था, फिर धक्के मारते उनको चैम्बर में लेके गए थे, फिर वहाँ से निकाल के उनको गाड़ी में बिठा के कहा था कि आइंदा अदालत की तरफ नहीं आना। तो ये बजाते खुद एक जुल्म है। तो ये बजाय कम होने के इसलिए दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि वकला ताकतवर होते जा रहे हैं। और जो जिन वकला की ज़मानत हुई थी जिनमें ज़ाहिर गोंदल, उनकी ज़मानत करवाने में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा सदर हैं एहसन बून, उनका मरकजी किरदार था। तो एहसन बून के हवाले से उनके जो साथी वकला हैं, सीनियर वकला हैं, वो सबूत भी देते हैं और वो दावा भी करते हैं कि उनकी अपनी जो डिग्री है वो जाली है। तो जब जाली डिग्रियों को एक सलाब आएगा तो फिर इंसाफ की फराहमी में मुआवन होने की बजाय ये तबका बदमाशी तो करेगा। और ज़्यादातर तबका वही बदमाशी करता है जिनकी अपनी डिग्रियां जाली हैं। उनको पता है कि मारकुट काला कोट पहन के मार कुटाई करनी है, लोगों के अपना धौंस धांधली धाक बिठानी है और फिर घर चले जाना है। लेकिन जो सीनियर वकला हैं जो वाकई जेन्युइन डिग्रियां रखते हैं, मैंने नहीं आज तक सुना कि
کہ جینون ڈگری رکھنے والا جو کوئی وکیل ہے کہ وہ کسی جج کو اپنے ڈر اور دباؤ کی وجہ سے قائل کرتا ہوا نظر آئے، بلکہ سینئر وکلا ہمیشہ اپنی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، قانون کے مطابق بات کرتے ہیں، قانون کی کتاب کے مطابق بات کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ججوں کو قائل کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ جو جج وکلا کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ دے تو جج کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ جج رو عبدالجبار جس نے ایک عام آدمی کو انصاف فراہم کیا، خود انصاف کے لیے 6 ماہ سے مختلف جو فورم ہیں وہاں پہ دستک دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے اللہ ان کی جان کو امان دے اور ہمارے وکلا کو بھی ہدایت دے اور منڈی بہودین بار کو بھی ہدایت دے۔ منڈی بہودین کے جو بار کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ آخر وکلا جو ہیں ان کو کیا حق ہے کہ وہ کسی جج کو دھمکی دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وکلا کو تو مل کے اب چاہیے کہ ایک پٹیشن فائل کریں کہ جن کی وجہ سے یہ تنازع پیدا ہوا، طارق علی بصرہ اور طارق علی بصرہ صاحب کا میں بتا دوں کہ ان کے اوپر مبینہ الزام یہ بھی تھا کہ ان کی تقرری عثمان بزدار دور میں مبینہ طور پہ پیسے دے کے ہوئی تھی اور ان کی تقرری میں بھی فرح گجر کا بڑا مرکزی کردار تھا۔ اور فرح گجر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ فرح گجر تو بغیر پیسوں کی تقرری نہیں کرواتی تھی، وہ تو پیسے پہلے لیتی تھی پھر تقرری ہوتی تھی۔ بہرحال کچھ بھی ہے، یہ باتیں بعد میں ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن منڈی بہودین کے وکلا سے میری گزارش ہے کہ عدالت میں ایک درخواست دائر کریں کہ جناب ہماری اور جائی صاحب کی تو لڑائی کروا دی اور ڈی سی صاحب جو ہیں اور اے سی صاحب جو ہیں وہاں سے رفو چکر ہو گئے، ان دونوں کو سزا ملنی چاہیے جن کی وجہ سے یہ جھگڑا ہوا، جنہوں نے جج کی توہین کی اور جن کی وجہ سے یہ معاملہ پھر آگے بڑھا۔ اور یہ وکلا کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بیوروکریٹ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور جج صاحبان بھی محدود مدت کے لیے آتے ہیں، پھر وہ کسی دوسرے اسٹیشن پہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو ذاتی اناد نہیں بنانا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ منڈی بہودین کے حوالے سے تازہ ترین تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ 14 وکلا کی ضمانتیں کینسل ہو گئی ہیں، عدالت نے کی ہیں، اور یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے جو کہ اچھا اقدام ہے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔